हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। देख लेते हैं इस हफ्ते के मुख्य अपडेट्स क्या रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने 2023 26 जनवरी को अपना 74th आपका गणतंत्र दिवस मनाया है। ये जो गणतंत्र दिवस है, इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फ़तेह अली सिसी जी हैं, जो आप देख पा रहे हैं। ये अब्देल फ़तेह अली सिसी जी जो हैं, ये मुख्य गेस्ट के रूप में, मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ आए हुए थे। 2023 की बात है। 2022 और 22 में अगर देखें, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, मगर इस बार जो है ये आए हैं, थोड़ा सा इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं रिपब्लिक डे की बात करूं, तो रिपब्लिक डे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो फ्लैग होस्टिंग यानी झंडा फहराने का कार्यक्रम करते हैं। चाहे वो भारत की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति फहराएंगे, और राज्यों की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। मगर यहीं पर अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करूं यानी 15 अगस्त की, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री और अगर राज्यों में मुख्यमंत्री हैं तो वो फहराते हैं। तो थोड़ा-सा इसको थोड़ा डिफरेंस को याद रखिएगा। जो स्वतंत्रता दिवस है, फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है, और 26 जनवरी में जो फ्लैग वहाँ पर टंगा रहता है, फूल वगैरह, वहाँ पर बस फहराना होता है। तो थोड़ा-सा डिफरेंस है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम बात कर लेते हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फ़तेह अली सिसी पर। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ का एक इम्पोर्टेंट देश है। ठीक है, इसका नाम मिस्र है। मिस्र, हिंदी में मिस्र बोलते हैं। तो ध्यान देना है, ये मिस्र जो है, ये रेड सी यानी लाल सागर, और यहाँ पर है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर को जोड़ता है। यहाँ पर एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। आप लोगों ने सुना होगा स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है वो मिस्र के यानी इजिप्ट के कंट्रोल में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अगर कोई यूरोप से कुछ चीज आ रही है तो पूरा उसको अफ्रीका घूम के आना पड़ता था। तो बहुत समय भी लगता था और बहुत संसाधन, बहुत पैसे भी खर्च होते थे। इसको देखते हुए क्या हुआ, यहाँ पर हमने नहर बना दिया। ठीक है, और नहर जो है अभी ये मिस्र के कंट्रोल में है। यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, मतलब जो भी पोर्ट वगैरह खड़े होते हैं उसके चार्ज हो गए, किराया हो गया, और जी मेंटेनेंस वगैरह होगी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर अभी अभी इजिप्ट ने घोषणा की है कि वो भारतीय उद्योगों के लिए यहाँ पर जमीन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ये और बहुत जल्दी करवाने वाली है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे, और उससे रिलेटेड याद रखने का, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है स्वेज नहर के पास। यहाँ पर भारतीय उद्योगों के लिए आपका लैंड जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियली है। तो देखो, थोड़ा सा इसको याद रखना है। किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो ये भी देखना है। उसके बाद देखिए, अभी अभी हाल ही में हमने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है। उसका नाम है भार ओएस। याद रखिएगा, BHAR OS। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी औजार है, उसके ऑपरेट कैसे करेगा, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, कैसे वो काम करेगा, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग, जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा मोबाइल है, तो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड। तो वो एंड्रॉयड है जिसके माध्यम से वो अपना काम करता है ऐसे। तो वैसे ही हमने खुद का स्वदेशी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है भार ओएस। क्या हो रहा है, गूगल अपना धीरे धीरे मोनोपोली बना रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत में आईआईटी, याद रखना है इसको भी, आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब है ऐसा सोर्स जो सबके लिए ओपन हो, मतलब फ्री अवेलेबल हो, उसको ओपन सोर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का स्वदेशी, हालांकि उतना ज़्यादा अभी उस एंड्रॉयड जैसे फ्लुएंट नहीं है, आपका स्मूथ नहीं है, बट अभी स्टार्ट हो गया है। इसमें धीरे धीरे अपडेट्स होते रहेंगे। आपको याद रखना है कि भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, भार ओएस है। ठीक है, भार ओएस। तो भार ओएस बनाया किसने है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और लास्ट में एक और बात, 30 जनवरी को हम लोगों ने शहीद दिवस मनाया है। शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। पुण्यतिथि कब, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनकी पुण्यतिथि पर हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिए। और गांधी जी के बारे में आप जानते ही हैं, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और इन्होंने हमारे भारतीय आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो थोड़ा इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं। इतने के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।